ज्योति सिंह का सबसे बड़ा बयान आया है सामने कि जो व्यक्ति ने हमें 6 साल से पवन सिंह से दूर रखा था, आज उसे हम हमेशा के लिए दूर कर दिए। जी आप सभी को बता दें कि वहीं दीपक सिंह जो कि पवन सिंह के मैनेजर हैं, उन पे तरह तरह का आरोप लग रहा है। जी आप सभी को बता दें कि कभी पैसे के लेकर, तो कभी चुनाव के लेकर, तो कभी अलग कराने से लेकर, तो हर बात पे और हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं दीपक सिंह पर ये आरोप लग रहा है। या ज्योति सिंह हटवाई हैं, या चुनाव के कारण हटे हैं, या पैसा के लेकर हटे हैं। तो आप सभी को इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम पड़ेगा शोक सम्राट यादव और आप ये वीडियो न्यूज पॉइंट पे देख रहे होंगे। तो आप सभी को बता दें कि अभी कुछ दिन पहले दीपक सिंह पे ये इल्जाम लगा था कि पवन सिंह का पूरा चुनाव हराने में दीपक सिंह का हाथ है। जी हाँ, बहुत लोग का ये कहना था कि पवन सिंह को चुनाव हराने में दीपक सिंह के ही हाथ है। और इसके बाद बहुत सारे उन पर मैटर आता है पैसा का लेकर कि इतना पैसा का घोटाला कर लिए, उतना पैसा घोटाला कर लिए, कहीं 4 करोड़ का, तो कहीं 10 करोड़ का। बहुत मतलब तमाम उन पे आरोप लगे जा रहा है पवन से दीपक सिंह पे। एक पोस्ट करते हैं ज्योति सिंह अपने आईडी से कि जो व्यक्ति ने हमें 6 साल से पवन से अलग करवा कर रखा था, उसे आज हम हमेशा के लिए पवन सिंह से अलग करवा दिए। तो कहीं ना कहीं ये बात अब तो आश्चर्य की बात है कि आखिर दीपक सिंह क्या वाकई में दीपक सिंह को पवन सिंह ज्योति सिंह के कहने पर हटाए हैं या चुनाव के लेकर हटाए हैं। तो जो अभी नया बयान आया है ज्योति सिंह के लेकर, तो ऐसा लग रहा है कि ज्योति सिंह का ही दीपक सिंह को हटाने में हाथ है। इसलिए कि उनका कहना है कि जो व्यक्ति हमें पवन से दूर करके रखा था, मिलने नहीं देता था 6 साल से, तो आज उसे हम हमेशा के लिए पवन जी से बाहर करवा दिए हैं। तो आप सबको बता दें कि दीपक सिंह को मैनेजर से बाहर करवाने में पूरा पवन सिंह के धर्म पत्नी का ही हाथ है। और खुद वो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी की हैं। तो आप सभी क्या रहे ज्योति सिंह और पवन सिंह और दीपक सिंह के बारे में? आखिर दीपक सिंह को कौन हटवा सकता है? क्या ज्योति सिंह ये पोस्ट की हैं, क्या ये सही है या गलत है? क्या दीपक सिंह फिर पवन सिंह का मैनेजर बनेंगे या नहीं बनेंगे? आप सबका क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा।